जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हवाले से, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानब। What principle of training occurs as the result of stopping training? जब कभी हम ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर होता है रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आप स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप 15 सेकंड के अंदर 14 सेकंड के अंदर 100 मीटर डिस्टेंस जो है ना वो कर लेते हैं। आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ये है। आप वीक के अंदर 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, और अगर आप ये ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो फिर ये होगा कि जो आप समझेंगे कि शायद मैं 12 सेकंड के अंदर, 13 सेकंड के अंदर, 14 सेकंड के अंदर जो अपना 100 मीटर कर रहा हूँ तो शायद ये कायम रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर भी होगी और मेंटेन भी रहेगी। यानी या तो जो 12, 13, 14 इनमें से कोई भी एक है, अगर 13 या फ़र्ज़ कर लें तो 13 सेकंड तक मेंटेन रहेगी, और ये भी पॉसिबल है कि आप 12 में कर लें, आप 11 तक चले जाएं। तो अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, ट्रेनिंग छोड़ देंगे, तो फिर ये 12, 13 नहीं, फिर 15, 16 पे चले जाएगी, उससे भी ज़्यादा आगे चले जाएगा अगर ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे। तो मतलब है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफरिंग वेट इंक्रीज व्हाट? जो वेट का जो ट्रांसफर करना है वो उससे क्या बढ़ता, क्या है, क्या चीज जो बढ़ती क्या है? उसमें पावर बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और डिस्टेंस बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टेस्ट मेजर स्ट्रेंथ? अब स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? तो 1 रैप मैक्सिमम टेस्ट जो है, और स्टेक रील टेस्ट है एक, और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिसको आप टेस्ट यानी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हर चीज़ को, हर कंपोनेंट को, जैसे स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, स्पीड है, पावर है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इनको मेजर करने के लिए अलग अलग से टेस्ट हैं। जो चीज़ आपने मेजर करनी होगी, जिस तरह फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम सेट एंड रीच टेस्ट लगाते हैं, यानी वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। व्हाट इज योर एरोबिक ट्रेनिंग जोन? आपकी ट्रेनिंग जोन, जो एरोबिक ट्रेनिंग जोन क्या होना चाहिए? पहले तो यह कि एरोबिक ट्रेनिंग जोन से मुराद क्या है? एरोबिक से मुराद है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं विद ऑक्सीजन, यानी कोई भी एक्सरसाइज जिसका ड्यूरेशन 2 मिनट से ज़्यादा है वो एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती है। तो वो उसका जोन ये होना चाहिए 60 to 80% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। यानी एक आपकी परफॉर्मेंस है या मैक्सिमम जो हार्ट रेट है आपका, जिस तरह हम थ्रेश होल्ड निकालते हैं 220 माइनस आपका हार्ट बीट, तो इसी तरह हम जो भी आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उसका 60 to 80% आप अगर करते हैं तो ये आपका एरोबिक ट्रेनिंग जोन है। व्हाट मेजर द रेंज ऑफ मूवमेंट अक्रॉस अ जॉइंट? जो जॉइंट के ऊपर आपकी रेंज ऑफ मोशन का तयन जो है, ये क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी है। सिट एंड रीच भी फ्लेक्सिबिलिटी को ही कहते हैं, लेकिन ये टेस्ट है। अगर टेस्ट की बात करें तो फिर सिट एंड रीच है, रेंज ऑफ मोशन रोम जिसको बोलते हैं। अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इंश्योर्स हाउ हार्ड यू वर्क इंटेंसिटी? ये हम जब पेरियोडाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जिसको फिट प्रिंसिपल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप और टाइम। तो फ्रीक्वेंसी को, इस चीज़ को आप कितनी बार दोहराते हैं, कितनी रेपिटेशन करते हैं। इंटेंसिटी उसकी शिद्दत कितनी है, यानी अगर आप वेट लिफ्टिंग की बात करें तो अगर आपने
10-10 kg दोनों तरफ, 20-20 kg वेट डाल के आप उठा रहे हैं, तो आप कितनी रेपिटेशन कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। और 10 kg है, 15 kg है, 20 kg है, वो उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी शिद्दत कितनी है, ये इंटेंसिटी हम कह सकते हैं। और टाइम, अगर कोई इवेंट हम टाइम बाउंड के लिहाज से करते हैं 5 मिनट 10 मिनट। और टाइप की बात करें तो टाइप स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है, स्पीड है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कौन सा कंपोनेंट है। उसके बाद है जी, व्हाट इज द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन एट स्पीड। जल्दी से आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, उसका आपकी स्टेबिलिटी भी रहे, आपका बैलेंस भी रहे, तो उसको एजिलिटी बोलते हैं। फर्जाइल आप कितने हैं, आप कितना क्विकली मूव कर सकते हैं। नेम अ टेस्ट टू मेजर CRE। CRE मेजर निकलने के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ये 12 मिनट कूपर टेस्ट होता है इसको मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस अलाउ यू टू परफॉर्म कंटिन्यूसली विदाउट ट्रेनिंग। तो ये CRE फिटनेस ऑफ कंपोनेंट है जो आपको कंटिन्यूसली अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इंप्रूव्स मस्कुलर एंड्योरेंस। तो मस्कुलर एंड्योरेंस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पट्ठों की वो कुव्वत जो प्रलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक के लिए काम करने की जो सलाहियत है वो मस्कुलर एंड्योरेंस कराती है। तो सर्किट ट्रेनिंग जो है ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए भी इस्तेमाल होती है और एंड्योरेंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ सर्किट ट्रेनिंग जो है ये मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी हर चीज़ अलग अलग है, सेटअप है, इंटरवल ट्रेनिंग है, फैटलैक ट्रेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज बैडमिंटन। तो बैडमिंटन किस तरह की एक्टिविटी है, इंडिविजुअल, डायरेक्टली कम्पिटिटिव। व्हाट पीस ऑफ इक्विपमेंट इज डिजाइन टू इंक्रीज द रेजिस्टेंट फ्रिक्शन। अब किस तरह का पीस जो है, जो इक्विपमेंट है जिसको डिजाइन किया जाता है टू इंक्रीज रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। फुटबॉल, बूट्स। What type of skill is made up of many sub routines, complex? What principle of training ensures how hard you are work intensity? ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। What method of practice allow you to focus on movement, shadow? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, फीडबैक शुड बी व्हाट। अब फीडबैक कैसा हो सकता है, पॉजिटिव और करेक्टिव भी हो सकता है। हु इंश्योर द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स आर एडहेयर टू। तो जो भी उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो अमूमन जहां पे अंपायर हो वहां पे रेफरी मौजूद होता है। बाज गेम्स के अंदर रेफरी है, बाज के अंदर अंपायर हैं। तो रेफरी इज अ चीफ अथॉरिटी। तो रेफरी का काम है, क्योंकि अगर कोई अंपायर गैर जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है या डिसीजन ठीक नहीं ले रहा, तो फिर रेफरी को इख्तियार है कि उसको चेंज कर दे। अकॉर्डिंग टू रूल द कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट इज। तो रूल के मुताबिक जो फुटबॉल के गोल पोस्ट है उनका कलर कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल। तो सर्विस लाइन जो है ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है। तो ये थे तकरीबन कोई 20 के लगभग क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।